हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो इसी तरीके से अपनी जो पढ़ाई चल रही है, इसी जोश के साथ उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और तैयारी बेहतर करते रहेंगे। आप सबको भी किसी भी परेशानी में उलझना नहीं है, क्योंकि यदि हमें जीतने की जिद हो जाए तो फिर घाव कोई मायने नहीं रखते। यदि हमें जीतने की जिद हो जाए तो घाव कोई मायने नहीं रखते। इसलिए कितनी भी तकलीफें आती हैं आने दो, कितनी भी समस्याएं आती हैं आने दो, लेकिन हमें उनसे उलझना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की ओर डटे रहना है, अपनी पढ़ाई को करते रहना है। जो भी समस्याएं आती हैं आने दो, आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपको उनमें उलझ कर नहीं रहेगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा था बच्चों कि जो द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि इनके जो मूल हैं वो वास्तविक है या नहीं। पिछली क्लास में हमने हल किया, तो सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे कि इनके जो मूल है वो वास्तविक है या नहीं। यदि वास्तविक मूल आते हैं तो फिर हम उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तुलना करेंगे, फिर ए बी सी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम तुलना किससे करते हैं? तुलना करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो देखेंगे ए का मान क्या होगा, तो ए का जो मान है वो 5 होगा, तो ए बराबर हो जाएगा 5। और जो बी का मान है वो -2 हो जाएगा, तो बी बराबर -2 और सी बराबर -10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करके ए बी और सी का मान पता लगाएंगे। तो तुलना की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो जो ए का मान है वो 5 हो जाएगा, जो बी का मान है वो -2 और सी का मान -10। अब हमें पता लगाना है कि जो मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमें पता चलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो b का मान क्या है, तो b का मान है -2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर -4ac, तो 4a का मान 5 है, c का मान -10 है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर, -4ac तो -4, a का मान 5, c का मान -10। तो यहाँ पर माइनस में संख्या है, तो माइनस की जो संख्या है उसका वर्ग प्लस में होता है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा +4। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 20 धम की 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। माइनस में जो संख्या थी उसका वर्ग प्लस में आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार आया है, गुणा होगा तो प्लस में आएगी संख्या। तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 20 धम की 200 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 200 में 4 जुड़ेगा 204। तो इसको जो मूल है वो वास्तविक होंगे, इसके जो मूल है तो वो मूल क्या है, वास्तविक होंगे। अब जब मूल वास्तविक आ रहे हैं तो उन मूलों को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर इतना समझ में आया होगा कि इसके जो मूल है वो वास्तविक है। अब हमें जो वास्तविक मूल है उनको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हमें द्विघात समीकरण हल करने के दो तरीके प्राप्त हैं। एक तो सीधा गुणनखंड करके, तो यहाँ पर उस विधि को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा, तो गुणा से हमें 50 प्राप्त करना है और घटाने से 2। यदि इस विधि से यह सवाल हल नहीं होगा तो फिर हम धराचार विधि का प्रयोग करें। तो हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा से 50 आ जाए, घटाने से 2। तो 10 पंचे 50 होता है, लेकिन 10 में से 5 गया 5, 25 दूनी 50 होता है, 5 में से 2 गया 3 आएगा। तो इसमें इस तरीके से हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें कोई तरीका नहीं दिया गया है कि किस तरीके से हमें वो मूल ज्ञात करनी है। जो हमें सही लगता है उस तरीके से हम मूल ज्ञात करते हैं। तो पहले तो हम इसमें इस विधि का प्रयोग कर रहे थे कि जो गुणा से 50 प्राप्त करना है और घटाने से 2, लेकिन हमें ऐसी दो कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रही। जब इस तरह से उत्तर प्राप्त ना हो तो फिर हम धराचार विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हल करेंगे हम, तो इसमें वही तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अभी हमने तुलना की थी तो ए का मान 5 आया था, बी का मान -2, सी का मान -10। तो जो धराचार विधि होती है वो होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर -4a सी बटे में 2a होता है, बटे 2a होता है, यह धराचार विधि होती है। तो हम इस विधि से इसका
प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो x बराबर यहाँ पर -b है, a का मान 5 हो गया, b का मान -, तो c का मान -10। तो क्या होगा, माइनस माइनस तो फॉर्मूले में, और b का मान भी -2 है, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा, b² -4ac। तो जो b का मान है वो -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाए -4ac, तो -4, a का मान 5, c का मान -10, नीचे बट्टी 2a हो जाएगा, तो 2 गुणा a का मान 5 है। तो यह जो द्विघात समीकरण है वो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा था, तो हमने धराचार विधि का प्रयोग किया। तुलना की तो a का मान 5 आया, b का मान -2 आया, c का मान -2, इसमें रख दिया, -b था, माइनस पहले से, b का मान भी -2, प्लस -b², b का मान -2, -2 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 5, c का मान -10 हो गया। आगे हल करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 2 का जो वर्ग है वो प्लस में आ जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस में 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 धम की 200 आ जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस यह 204 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 204, नीचे 10 हो जाएगा। अब इसमें से 204 को हमें बाहर निकालना है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो कुछ संख्या का जोड़ा बनकर बाहर आ सकता है। तो 204 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब 3 से 17 बार कट जाएगा और 17 एकम 17, तो यहाँ से 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 200 आया था, 200 प्लस 4 हो गया, तो 204 हो गया। अब हम इसको हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस। अब जो 204 है बच्चों, तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दें। तो सबसे पहले 2 से काटा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 से 102 बार कटा, 2 से 51 बार कटा, 3 से 17 बार, 17 एकम 17। अब तो 204 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 2 3 गुणा 17, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 है, तो नीचे 10 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो x बराबर 2 प्लस माइनस, यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो यह 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इस 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 यह बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 गुणा 17, तो 17 × 51 हो गया, 10, 2 बाहर निकल कर आ गया, 17 × 51 हो गया। अब ऊपर 2 हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 एकम 2 प्लस माइनस रूट के 51 बटे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गुणा में 2 कॉमन आ गया, तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस माइनस 2 एकम, यहाँ पर रूट 51 बटे 10, 2 पंचे 10, इसको काट देंगे। अब x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट का 51 बटे 5। तो जो x बराबर है वो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन 2 से कट गया, 2 पंचे 10, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट का 51 बटे 5। तो इस सवाल के मूल हो जाएंगे, इसके 2 मूल हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो इसको अब हम यहाँ से हटाते हैं, अगला सवाल लें। 26वां सवाल हो गया। अब 27वें सवाल को लिखते हैं। तो 27वां सवाल, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो 27वां जो सवाल है वो है 1/2x माइनस 3, 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5। तो क्या है बच्चों, तो सवाल है
1/2x-3 1/2x-3 प्लस 1/x-5 बराबर 1। तो इसको हम हल करेंगे, क्या है 1/2x-3 प्लस 1x-5 बराबर 1। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हमें हल करके द्विघात समीकरण बनाना है। फिर उस द्विघात समीकरण को हम पता लगाएंगे कि वो वास्तविक, उसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। यदि मूल वास्तविक आते हैं तो फिर उसको हम हल करके वो मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों से करना क्या है, इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे प्रॉपर तरीका से। फिर इसको हल करने के बाद जो द्विघात समीकरण है वो निकल कर आएगा कि इसमें द्विघात समीकरण क्या है। फिर उसके मूल के लक्षण निकालेंगे। यदि मूलों के लक्षण वास्तविक मूल आते हैं तो वास्तविक आते हैं लक्षण, तो फिर हम उसको आगे हल करेंगे। तो इसमें क्या हल करेंगे बच्चों हम, तो इसमें एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2x-3 गुणा x-5। तो यहाँ पर 1 है, 1 में किसका गुणा हो जाएगा, 1 के नहीं, जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2x-3 गुणा x-5। ऊपर 1 है, 1 के नीचे है बच्चों 2x-3। तो 2x-3 से 2x-3 कट जाएगा, x-5 बचेगा। तो इस 1 में गुणा होगा x-5। तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा होगा वही संख्या आएगी। तो 1 में x-5 का गुणा होगा तो क्या आएगा x-5। इसी तरह से यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे क्या है बच्चों x-5। तो x-5 से x-5 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x-3। तो इस 1 में जो गुणा होगा 2x-3। तो जब 1 में 2x-3 का गुणा होगा तो यहाँ पर 2x-3 ही आएगा। तो क्या आया 2x-3 गुणा x-5, हमने एलसीएम लिया। यहाँ पर 2x-3 से 2x-3 कट गया, क्या आ गया x-5। इसी तरह से यहाँ पर x-5 से x-5 कट जाएगा, क्या आएगा 2x-3 बराबर में यहाँ पर 1 आ जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 2x और x को जोड़ देंगे तो 3x हो जाए, क्योंकि यह 1x और यह 2x है तो 2 और 1 3x हो जाए। इसी तरह से 5 और 3 दोनों माइनस में है, 5 और 3 को जोड़ेंगे माइनस का 8 हो जाएगा। तो यह तो ऊपर वाला हिस्सा हल होगा, 2x और x 3x, 5 और 3 8। अब इनको हल करेंगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, इस 2x का गुणा पहले इन दोनों में होगा, 2x का गुणा इन दोनों में होगा, फिर 3 का गुणा इन दोनों में होगा। तो 2x का गुणा इस x में करेंगे तो यह होगा 2x स्क्वायर। 2x का गुणा x में होगा तो 2x स्क्वायर आएगा। इसी तरह से 2x का गुणा -5 में होगा तो 5 दूनी माइनस का 10x आएगा। इसी तरह से अब इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो -3 का गुणा x में करेंगे तो यह माइनस का 3x आएगा। और इसी तरह से -3 का गुणा -5 में होगा, यह -3 है -5, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x का x में गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 5 में किया तो माइनस का 10x, 3 का गुणा x में किया माइनस का 3x, तो 3 पंचे प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर में 1 है। तो ऊपर क्या आएगा 3x - 8। तो ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3x - 8 ही है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का 10x और माइनस का 3x। तो 10x और 3x दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, वो माइनस का है तो माइनस का 13x हो जाए, और यह प्लस का 15 है तो यहाँ पर प्लस का 15 आ जाएगा। क्या है, ऊपर है 3x - 8। तो ऊपर क्या है 3x - 8, नीचे है 2x स्क्वायर, 10 और 3 माइनस का 13x प्लस का 15, बराबर में क्या है बच्चों 1 है। इसके बटे में हम 1 लिख देंगे और इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इतना आपको बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हमें करना क्या है, इनमें गुणा करना है। तो सबसे पहले इस 1 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में होगा हमें वही संख्या मिलती है। तो 1 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो यह सभी पद जैसे हैं वैसे ही आएंगे। 1 का गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे तो यह 2x स्क्वायर आएगा, माइनस का 13x आएगा, प्लस का 15 आएगा, बराबर में। फिर इस 1 का गुणा इनमें करेंगे तो यह भी ज्यों के त्यों आएंगे, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है वही संख्या आती है। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 बराबर में आगे 3x - 8। अब इसको हम और आगे हल करेंगे। तो इन दोनों पदों को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे।
तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस का 15, 3x इस तरफ आएगा माइनस का 3x हो जाएगा, 8 इस तरफ आएगा प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 2x²। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो है 13x और 3x, है दोनों माइनस के एक जैसे हैं, तो माइनस का 13x है माइनस का 3x, तो 13 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 16x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस का 16x। तो यह है 2x², 13 3 माइनस का 16x। इसी तरह से 15 और 8 है, जुड़ जाएगा तो 15 और 8 23 हो जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा बराबर में 0। तो यह द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। क्या गया 3x को यहाँ पर ले माइनस का हो गया प्लस का, तो 2x², 13 3 16, 15 और 8 23। अब हम इसके मूल निकाल दें तो दो तरीके हैं हमारे पास हल करने के। एक तो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से यदि हम हल करेंगे तो 23 दूनी 46 होगा, तो हमें गुणा से 46 प्राप्त करना होगा और जोड़ने से 16। ऐसी दो संख्या प्राप्त करनी होगी कि गुणा करने से 46 और जोड़ने से 16। देखते हैं ऐसी दो संख्या मिलती है कि 46 के बाद गुणन करें तो 2 दूनी 4, 2 3 6 वही होंगी 23 और 2, 23 दूनी 46, 23 से 2 25 हो जाएगा। तो यह गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा, यह होगा बच्चों धराचार विधि से, यह धराचार विधि से हल होगा। तो उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो क्या आया है 2x² आया, 2x² आया माइनस का 16x, 2x² माइनस का 16x प्लस का 23 और बराबर में 0 है। तो क्या आया है 2x² माइनस 16x प्लस का 23। अब इसको हम द्विघात समीकरण तो है, इसको हम धराचार विधि से हल करेंगे। सबसे पहले तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे तो a का जो मान है वो 2 हो जाएगा, b का जो मान है वो माइनस का 16 हो जाएगा, c का जो मान है वो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा a का जो मान है वो 2 हो जाएगा, b का जो मान है वो -16, c का मान 23। तो धराचार विधि का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला वही है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर निकालेंगे तो है माइनस का b हो जाएगा, तो माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो माइनस b का मान भी माइनस का 16 है। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट का b² माइनस 4ac, b का मान क्या माइनस का 16, माइनस का 16 का स्क्वायर, x बराबर माइनस b, तो माइनस b का मान भी -16 प्लस माइनस रूट b² b है -16 माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान 2, c का मान 23 हो जाएगा, इसका माइनस 4ac बटे 2a, 2a a का जो मान है वो 2 हो, तो माइनस b का मान माइनस का 16, b² माइनस 4a का मान 2, c का मान 23। आगे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर बच्चों जो 16 है इस -16 का वर्ग प्लस में आएगा, तो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, 15 का 225 होता है, 16 का 256, 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस, यह 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18, 8 का गुणा हम 23 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 23, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 4 दूनी 8 3 24, 8 3 24 दो हाथ से लगाएंगे, 8 दूनी 16 2 18, 184 ही निकल कर आएगा। नीचे बट्टे 2 गुणा 2 4 हो जाए, x बराबर क्या होगा 16 प्लस माइनस, यहाँ पर 256 में से हम 184 को घटाएंगे तो क्या होगा, यह हो गया 256, इसमें से हम 184 को घटा दें, क्योंकि 16 का वर्ग 256 आया, इनका गुणा किया तो 184 घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 15 में से 8 जाएगा 8 और 7 15, 7 आएगा, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 8, 6 14 1 15 7 आएगा, तो यहाँ पर 72 निकल कर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसको हम और हल करेंगे
तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आपको सवालों को समझा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 16 प्लस माइनस। अब जो 72 है तो इसको हम लिख देंगे बदल कर। इसको हम क्या लिख देंगे? 36 दूनी 72। वैसे तो हम चाहें इसके अभाज्य गुणनखंड अलग कर सकते हैं, 2 गुणा 2 ऐसा कुछ है, लेकिन इसको हम शॉर्ट तरीका में लिखना चाहें तो 72 को हम 36 दूनी 72 लिख सकते हैं। नीचे 4 है। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो 36 है इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा, नीचे बटे में 4 हो जाएगा। 72 को लिखा 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, √2। अब ऊपर कॉमन क्या लेंगे? तो ऊपर जो कॉमन है वो आएगा 2, 6 बाहर निकल कर आ गया, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2 8 16 प्लस माइनस 2 3 6√2 बटे में 4 हो जाए। तो क्या आया? 2 कॉमन लिखा, 2 8 16 प्लस माइनस 2 3 6। अब 2 से यह काटेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4, 2 बार कट जाएगा, तो x का जो मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 प्लस माइनस 3√2 बटे 2। क्या आ गया? 8 प्लस माइनस 3√2 बटे 2। तो यह इसके मूल हो जाएंगे, 2 मूल है, प्लस में एक मान। तो यह अच्छे से समझ में आया होगा। यह थोड़ा बड़ा सवाल था, तो इसको भी अब यहाँ से हम हटा देते हैं। अब 27वां सवाल हो गया। अब हम लिखेंगे 28वां सवाल। टोटल बच्चों इसमें 29 सवाल है। अब 28वां सवाल क्या है? तो यह है x² प्लस 5√5x माइनस 70 बराबर 0। तो यह है x² प्लस 5√5x माइनस 70 बराबर 0। x² प्लस 5√5x माइनस 70 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम यह पता लगाएंगे कि इसके जो मूल है वो वास्तविक हैं कि, तो तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का जो मान आएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान 5√5 आ जाएगा, c का मान हो जाएगा माइनस का 70। तो a का जो मान है वो 1 आ जाएगा, b का मान 5√5, c का मान माइनस 70। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो b² माइनस 4ac। तो हल करेंगे, b का जो मान है वो है 5√5, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान 1 और c का मान माइनस का 70। तो क्या किया हमने? b² माइनस 4ac, तो b का मान 5√5, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1, c का मान माइनस 70। हल करेंगे तो यहाँ पर इस 5 का वर्ग बच्चों 25 होगा, यहाँ पर है दोनों गुणा में है तो 5 का भी वर्ग होगा और √5 का भी वर्ग होगा, तो 5 का वर्ग 25 आ जाएगा और √5 का वर्ग 5 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस और माइनस का जो गुणा होगा वो प्लस में आएगा, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो 280 निकल कर आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 280 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 पंचे क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 280। क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125 हो जाएगा और प्लस 280, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, टूट का 405 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 5 में 0 जोड़ा तो 5 आ गया, 8 2 10 आ गया, 5 में 0 जोड़ा 5, 8 2 10 आ गया, 2 1 3 1 4, 405 आ गया। तो इसके जो मूल है बच्चों वो मूल वास्तविक हो जाए। मूल क्या है? वास्तविक हो। यदि मूल वास्तविक होते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम इसको वो मूल हम निकालेंगे। तो मूल हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यदि यह गुणनखंड विधि से हल नहीं होगा तो हम इसको धराचार विधि से हल करेंगे। और b² माइनस 4ac का जो मान निकल कर आएगा वो क्या है? 405। ठीक है, तो यह इसके मूल वास्तविक। अब यहाँ पर यह गुणनखंड विधि से हल करना संभव नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है लेकिन थोड़ा कठिन हो सकता है, तो इसको हम सीधा धराचार विधि से हल कर देंगे। यह जो सवाल है जो इसको हम सीधा धराचार विधि से हल कर सकते हैं। हल को तो हम
गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन 28वां सवाल है। यदि ऐसे हल दोनों तरीके से हल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको दराचार विधि से हल करेंगे। तो कैसे होगा यार, तो फॉर्मूला जो होता है उसका प्रयोग करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस का b, तो माइनस b का जो मान है वो 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने हल किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकल कर आया वो 405 आया, तो यहाँ पर 405 आ जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा, 2 गुणा a का मान 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस इस 405 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो पहले इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 1 10, 3 एकम 3 4, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 पंचे 15, 3 से फिर काटेंगे 15 3 45, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो 405 है। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड की, 3 से काटा तो 3 एकम 3, एक शेष बचा तो 10 हो गया, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 एक 5, तो 405 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दी। क्या आई, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यह निकल कर आए, नीचे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 2a आ जाएगा, तो a का मान 1 माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार 3 और आ रहा गुणा 5, तो जो 3 है वो 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस 3 का जोड़ा बन जाएगा, यह बाहर निकल आ जाएगा, इस 3 का जोड़ा बन जाएगा, यह बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट का 5, नीचे क्या आएगा 2, तो यहाँ पर क्या आया, इस 3 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, यह 3 भी बाहर आ गया, अंदर रूट का 5 रहेगा। आगे हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 3 तिया क्या हो जाएगा 9, रूट के 5 हो जाएगा बटे यह 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका यह निकल कर आ गया उत्तर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 70। देखते हैं बच्चों इसका जो उत्तर है वो उसमें क्या दिया गया। 28वां सवाल है, 28वां सवाल है, देखते हैं इसका क्या उत्तर हमें दिया। तो इसके जो दो भिन्न मूल निकल कर आ रहे हैं वो 2 रूट 5 और माइनस 7 रूट 5, कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, यही मूल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 70। तो यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर बी का मान गलत लिख दिया, यहाँ पर जो गलती हुई बच्चों वो बी का मान गलत लिख दिया, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से हटाते हैं, तो बी का मान है वो हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था, इसी वजह से उत्तर नहीं। x बराबर क्या होगा, माइनस का b, तो माइनस यहाँ पर जो b का मान है वो 5 रूट 5 है, तो b का मान क्या है 5 रूट 5, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर गलती से 5 लिख दिया था, तो उसके लिए बच्चों माफ़ी चाहूँ। तो माइनस 5 रूट 5 प्लस माइनस इसका जो मान आया वो आया 20 का माइनस 4ac का मान 405 निकल कर आया 2a, तो a का मान 1, x बराबर माइनस 5 रूट 5 प्लस इसको जब हमने हल किया तो क्या आया था 3 आया था 4 बार और 1 बार आया था 5, नीचे क्या आ जाएगा 2 एकम 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 रूट 5 प्लस माइनस इस 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 3 बाहर निकल कर आए, इस 3 का जोड़ा बने तो यह 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 5 बचे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर जो b का मान है वो गलत लिख दिया था, माइनस b था 5 रूट 5 था, लेकिन मैंने सिर्फ 5 लिख दिया था, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो यह निकल कर आ गए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 रूट 5, यहाँ पर 3 तिया 9 रूट
5 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से अब हटा देते हैं, अब हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या आ गया, x बराबर आ गया माइनस का 5 रूट 5 प्लस माइनस यह आ गया 9 रूट 5, नीचे आ गया 2। तो यह निकल कर आया बच्चों। तो इसमें दोनों चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर है आ जाएगा माइनस का 5 रूट 5, और यहाँ पर भी एक बार माइनस लेंगे तो माइनस का 9 रूट 5 बटे 2। तो x बराबर क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 5 रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दो चिन्ह है तो माइनस का 9 रूट 5 लेंगे। अब यहाँ पर है माइनस का 5 रूट 5 है, माइनस का 9 रूट 5 है, तो 9 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 14 रूट 5। दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे तो 9 5 14 या 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो माइनस का 7 रूट 5, x बराबर माइनस का 7 रूट 5। अब यहाँ पर एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 5 रूट 5 प्लस का 9 रूट 5 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लिया था, माइनस का चिन्ह लिया था, अब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर 9 रूट 5, 9 में से 5 घटाएंगे बच्चों तो 9 में से 5 गया 4 रूट 5 आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा। x का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 रूट 5 निकल कर आ जाएगा। तो इसके दो उत्तर बच्चों निकल कर आ गए। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक आ गया 2 रूट 5, एक माइनस का 7 रूट 5। तो उम्मीद है बच्चों है आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रश्नावली का बच्चों आखिरी सवाल रह गया है और यह प्रश्नावली इसी के साथ खत्म हो जाएगी। पर अगली क्लास से अगली प्रश्नावली को शुरू करें। तो अब 29वां जो सवाल है वो देख लेते हैं बच्चों क्या है। 29वां और वो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल होगा। तो 29वां सवाल है, इसमें दिया गया है 4x² माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें दो चीज हमसे पूछी गई है। तो यह समीकरण है 4x² माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले हमसे विविध कर पूछा गया है और साथ ही समीकरणों के मूलों की प्रकृति, विविध कर पूछा गया है और मूलों की प्रकृति पूछी गई है, विविध कर और मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का जो मान है वो 4 हो जाएगा, b का मान, तो b का मान बच्चों इसमें 0 होगा, c का मान -5। तो वैसे तो जो द्विघात समीकरण है उसमें 3 पद होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही पद हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे हम इसकी, तो x² के साथ में जो होता है वो a का मान होता है, तो a बराबर 4। अब इसमें जो b का मान होता है, जैसे यहाँ पर लिखा जाता था 4x, तो x के साथ जो मान होता है बच्चों वो हमारा b का मान होता है, लेकिन इसमें x है ही नहीं। तो जो भी मान इसमें है ही नहीं, x जब इसमें है ही नहीं तो b का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। तो जो मौजूद नहीं है तो उसका मान 0 हो जाए, उस संख्या है वो c का मान। अब विविध कर निकालना है तो b² माइनस 4ac, इसी को बच्चों हम विविध कर बोलते हैं और इसी से मूलों के लक्षण भी निकालते हैं। तो विविध कर हो जाएगा, इसी को विविध कर बोलेंगे, विविध कर बराबर b का मान बच्चों 0 है तो 0² माइनस 4 गुणा a का मान 4, c का मान -5। तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का मान 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4, c का मान -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। कैसे होगा, 4 चौके 16 पंचे 80 हो जाएगा, या 5 चौके 20 चौके 80, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यही इसका विविध कर आ गया। और इसके जो मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, जब मान प्लस का आता है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व असमान। तो मूल वास्तविक व असमान होंगे।
तो यही विविधकर हो गया 80 को, इसी से मूलों के लक्षण पता चलेंगे, वास्तविक को असमान। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली बच्चों खत्म होती है। अब अगली क्लास से अगली प्रश्नावली की हम शुरुआत करेंगे और इसी तरह से बारीक चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा सवाल लगाने से अच्छा है कम सवाल हमारे लगे लेकिन वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। इसी तरह से आपको रिवीजन भी करना है, कम पढ़ें लेकिन हम रोज पढ़ सकें, ऐसा हमें नियम बनाना है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, क्योंकि वही है जो मैंने शुरू में कहा था, यदि हमें जीतने की जिद हो जाए, यदि हमें जीतने की जिद हो जाए तो घाव कोई मायने नहीं रखते। कितनी भी तकलीफें, कोई भी समस्या आ जाए, हमें वो मायने नहीं रखते, क्योंकि यदि जब हमने जीतने की जिद ठान ली तो फिर कितनी भी परेशानी है कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा और ना फर्क पड़ना चाहिए। तो बस इसी तरह से मजबूती से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं या चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह के और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।